हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 5। अब देखिए बच्चों, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है। 4x जो है वो एक मोनोमियल है और 3x माइनस 5 में दो टर्म है, माइनस के आगे एक टर्म, माइनस के पीछे एक टर्म, तो ये एक बाइनोमियल है। मतलब 4x को हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस साइन डालेंगे, फिर 4x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4x इंटू 3x, फिर माइनस साइन 4x इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है। सो 4 3s are 12 और x रेज टू a इंटू एक्स रेज टू b को हम क्या करते हैं, a प्लस b करते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं अगर बेस सेम है तो। माइनस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 4 5 are 20, फिर x। सो आंसर है हमारा 20x। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। ये भी एक मोनोमियल है 8xy और यहाँ देखिए बच्चों, तीन टर्म है, माइनस के आगे एक, माइनस के बाद एक और प्लस के बाद एक। सो तीन टर्म है, तो ये है ट्राइनोमियल। 8xy को इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको इसके साथ माइनस डालेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर प्लस डालेंगे 8xy को इसके साथ। सो 8xy इंटू एक्स। सो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर माइनस साइन को उतारेंगे, फिर 8xy को y के साथ, सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई कर लिया, अब प्लस को उतारेंगे, अब 8xy को 3 के साथ। पावर्स नहीं है मतलब बच्चों 1, ये याद रखना। ठीक है, अब इसके आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1। सो 8 1s are 8। अब ये x और ये x बेस सेम है, तो हम पावर्स को क्या करेंगे, ऐड, 1 + 1 2। फिर y इधर है ही नहीं तो सिर्फ y आएगा। ठीक है, फिर माइनस, इसके साथ भी कोई नंबर नहीं मतलब 1। 8 1s are 8। यहाँ कोई x नहीं है तो सिर्फ x रहेगा। अब यहाँ बेस y है, यहाँ भी बेस y है, तो पावर्स को क्या करेंगे, ऐड, प्लस 8 3s are 24। यहाँ कोई xy नहीं है तो सिर्फ xy आएगा। सो 8x² माइनस 8xy² प्लस 24xy। अब देखिए बच्चों, ये है हमारा मोनोमियल, एक ही टर्म है, लेकिन यहाँ है तीन टर्म। तीन टर्म मतलब ये है हमारा ट्राइनोमियल। मतलब 10pq को इसके साथ, फिर माइनस साइन, 10pq को इसके साथ, फिर प्लस साइन, फिर 10pq को इसके साथ। तो देखिए बच्चों, 10pq इंटू 1, फिर इस माइनस को उतारा, 10pq इंटू 12pq, फिर इस प्लस को उतारा, 10pq इंटू p² q²। हो गया। अब एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव द नंबर इटसेल्फ। हो गया। फिर माइनस साइन, अभी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 10 इंटू 12। देखिए बच्चों, 10 इंटू 12, 12 1s are 12, फिर एक 0, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 120। अब यहाँ भी p, यहाँ भी p, तो पावर कुछ नहीं मतलब 1, बेस सेम है तो पावर्स को क्या करेंगे हम, ऐड। इसी तरह q का भी पावर कुछ नहीं, बेस सेम है तो पावर को ऐड किया, प्लस। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, 10 1s are 10। अब यहाँ बेस के आगे पावर नहीं है तो पावर 1 लगाएंगे। अब ये p बेस इज सेम, एड द पावर्स, 1 + 2 3, 1 + 2 3। सो दिस इज योर आंसर। अब ये एक मोनोमियल है 1/4 AB और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, तो ये है बाइनोमियल।
हम 1/4 AB को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, 1/4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/4 AB इंटू 1/3 AB, फिर माइनस को उतारेंगे, 1/4 AB इंटू 1। अब देखिए नंबर को नंबर के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, फिर डिनोमिनेटर में 4 3 ज़ा 12। बेस सेम है तो पावर को ऐड, फिर से बेस सेम है तो पावर को ऐड, एंड एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव द नंबर इटसेल्फ। तो दिस इज योर आंसर। अब देखिए बच्चों, इस सम में ये है मोनोमियल और इसमें है 3 टर्म्स, ये है ट्राइनोमियल। मतलब इसको इसके साथ, फिर प्लस इसको इसके साथ, फिर प्लस इसको इसके साथ। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन 3ab/4, फिर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ab²/3, फिर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1। सो 3 1 ज़ा 3, पहले हमेशा नंबर्स को मल्टीप्लाई, साइंस हो तो साइंस को पहले मल्टीप्लाई, फिर नंबर्स को, फिर अल्फाबेट्स को। सो 3/4 इंटू 1 इज 3/4। अब यहाँ देखिए एक और यहाँ भी a है, सेम बेस है तो पावर्स को ऐड, फिर 2 + 1 3, प्लस अब यहाँ नीचे 3 है तो हम नीचे 3 लिखेंगे क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 1 ज़ा 1/3। सो हम 1/3 ना दिखाकर सिर्फ बाई 3 दिखा रहे हैं, ठीक है। 1/3 भी आप लिख सकते हो। तो a² a⁻1, दोनों सेम बेस है तो पावर्स को ऐड, यहाँ b² है, यहाँ b² है, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड। तो 1a³ b⁻4 लिख सकते हो या सिर्फ a³ b⁻4/3 भी लिख सकते हो। एंड एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। अब देखिए बच्चों, ये सबके टर्म्स अलग है, इसलिए इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि ये और ये सेम टर्म नहीं है। ये a² b² है, ये सिर्फ a b है। ऐसे ही सब सम्स में हमने इसके आगे कुछ नहीं किया है। अब देखिए बच्चों, ये बाइनोमियल विद बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल विद बाइनोमियल है, तो इसे हम वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। सो वर्टिकल मेथड मतलब एक के नीचे एक स्टेप्स आएगा, बरोबर। अब 8x इंटू 5x, सो 8x इंटू 5x, 8 5 ज़ा 40, x⁻1 क्या हुआ, x⁻2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 8x इंटू -2y, क्योंकि 2y के आगे है माइनस, 8 2 ज़ा 16, x इंटू वाई xy, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -16xy। अब 8x हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको नहीं देखना है, अब सिर्फ प्लस 3y, ठीक है। 3y इंटू 5x, 3 5 ज़ा 15, x इंटू वाई xy। अब xy लाइक टर्म्स है तो हम सेकेंड लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर को फर्स्ट लाइन में लिखा, अब तो 3y सेकेंड नंबर है तो सेकेंड लाइन में लिखेंगे, लेकिन इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, तो प्लस 15xy को हम इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों तभी तो लाइक टर्म्स बने हैं, तो एक के नीचे एक ही आएगा। फिर 3y को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, -2y से, 3 2 ज़ा 6, y इंटू वाई y² और माइनस का साइन माइनस। लेकिन यहाँ देखिए, ना तो y² इधर है ना तो y² इधर है, तो हमें सेकेंड लाइन में अलग से कॉलम लिखना बनेगा 6y²। अब मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे 24 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, बाद में हम ऐड करते हैं ना ऐसे,
तो एडिशन मतलब इन दोनों का क्या करना है, एडिशन, तो साइंस चेंज नहीं होंगे। सो 40x² ही रहेगा। इसको इसके साथ हम क्लब नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। अब ये दोनों एक्स वाई है तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, दो माइनस तो ऐड एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो कितना आ रहा है बच्चों, 6 + 5 11 31। बच्चों यहाँ देखिए 3 5 are 15xy, ये माइनस नहीं है ये प्लस है, तो मुझे यहाँ प्लस लिखना होगा, ठीक है। अब एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 16 में से 15 गया तो 1, सो 1xy, 1 तो हम दिखाते नहीं हैं, सो सिर्फ xy, और 16 बड़ा है तो साइन माइनस का इधर लगा लिया। अब ये है -6y² का वैसे, क्योंकि इसके जगह पे तो कुछ नंबर है ही नहीं, तो यहाँ जहाँ भी कोई लाइक टर्म, जहाँ भी कोई नंबर मिसिंग हो वहाँ आप 0 लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट सम को हम हॉरिजॉन्टल मेथड में करते हैं बच्चों। z + 3b × z + 6b। हॉरिजॉन्टल मेथड में कोई भी एक नंबर को हम क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। अब इस बाइनोमियल को हमने 2 बार लिखा। अब इसमें से एक टर्म इसके आगे, इसमें से एक टर्म जो बच गया वो इसके आगे, क्योंकि z को तो हमने इधर लिख लिया, बाकी क्या बचा +3b, वो इसके आगे। अब मोनोमियल विद बाइनोमियल कैसे करते हैं, वैसे ही करना है, z × z z² प्लस z × 6b 6bz। क्यों bz, क्योंकि अल्फाबेट में b पहले आता है z बाद में। 3 × 1 is 3, b × z is bz, प्लस 3 × 6 is 18, b × b is b²। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो z² प्लस 6 + 3 9 bz प्लस 18 b²। So this is your answer. अब ये है बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल, तो इसे हम वर्टिकल मेथड में करते हैं, p² + pq + q² × p - q। p को p² से मल्टीप्लाई किया तो p⁻3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड। p को pq से मल्टीप्लाई किया तो p² q, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, सो p⁻1 + 1 to q प्लस p × q² is pq²। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म। अब p से तो हमने सारे मल्टीप्लाई कर लिए, अब -q को सबसे मल्टीप्लाई करना है, ये है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड लाइन में आएगा -q × p², तो माइनस इंटू प्लस माइनस, p पहले आएगा p²q, क्या कोई p²q इधर है सॉरी, माइनस इंटू प्लस माइनस, सो क्या कोई p²q है, हाँ यहाँ है, तो ये लाइक टर्म इसके नीचे आएगा। फिर -q × pq, सो माइनस इंटू प्लस माइनस, p q × q इज q², क्या कोई pq² है, यहाँ है, तो ये इसके नीचे आएगा। फिर इसको इसके साथ प्लस इंटू माइनस माइनस, q² × q इज q³, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करना है, लेकिन यहाँ कोई q³ नहीं है तो हम अलग से इसे लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर्स को क्या करते हैं बच्चों, ऐड। सो p³ प्लस p²q माइनस p²q कैंसल, प्लस pq² - pq² कैंसल, बचा -q³, सो p³ - q³ इज योर आंसर। बच्चों आज हमने मल्टीप्लिकेशन फिनिश किया है, नेक्स्ट क्लास में हम ये 8 और 9 करेंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय।